हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे, और संडे मतलब घर की डीप क्लीनिंग का दिन। हाँ जी, डीप क्लीनिंग ये नहीं है कि पूरा घर साफ़ हो रहा है। आज मैंने सारे फ़ैन साफ़ करवाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट इन पे इकट्ठी हो रही थी। मैं कर लेती हूँ पर मैं झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ। इस तरह से चढ़ के मुझसे साफ़ नहीं होते, मुझे डर लगता है ऊंचाई से। तो या तो पतिदेव कर देते हैं या फिर मैं अनिल से करवा लेती हूँ। सोचा था लास्ट संडे करवाऊंगी, पिछले संडे, पर पिछले संडे बुलबुल का बर्थडे था तो उस दिन भी नहीं हो पाए थे और बीच में भी टाइम नहीं मिला पतिदेव को, और आज भी इनके पास टाइम नहीं था तो अनिल से मैंने साफ़ करवा लिए। ये अपने ही काम में लगे हुए हैं। ये कर रहे हैं आज गौ सेवा। हाँ जी, गौ सेवा कर रहे हैं। बच्चों के बर्थडे पे जो है हम गाय माता को कुछ ना कुछ खिलाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जन्मदिन की शुरुआत होती है। पर जिस दिन बुलबुल का बर्थडे था ना, उस दिन जो है कोई भी फ्रूट सब्ज़ी जो है मिला ही नहीं, क्योंकि इस टाइम फ्रूट और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, तो कुछ भी गाय माता के लिए मिला ही नहीं। तो आज जो है ये सब्ज़ियाँ मिली थी। तो आज संडे था तो पतिदेव जो है सुबह सुबह ही उस काम में लगे हुए हैं। वो जाएंगे भी गौशाला सब्ज़ियाँ लेकर गाय माता को खिलाने के लिए। तो जी मैं तो लग गई हूँ अपने कामों में। अनिल से फ़ैन साफ़ करवा लिए हैं, मशीन लगा दी है। आज संडे है तो संडे मतलब कपड़े तो धुलेंगे ही, तो मशीन लगा दी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नींबू पानी सबके लिए, जो भी बाहर जो हेल्प करवा रहे हैं पतिदेव की। हेल्प तो क्या करवा रहे हैं, एक पड़ोस का बच्चा है और एक मेरा जेठ जी का बेटा है, वो लोग सब लोग हेल्प करवा रहे हैं। तो सब लोग ये साथ में ही जाएंगे गौशाला गाय माता को सब्जियां डालने के लिए। और यहाँ पे मैंने सबके लिए बना दिया है नींबू पानी, क्योंकि सुबह सुबह ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबके लिए नींबू पानी बना दिया। मैंने तो अपना गर्म ही नींबू पानी लिया है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। पहले तो मैंने भी सोचा था मैं भी गौशाला चली जाती हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि अगर गौशाला चली जाऊँगी तो घर के सारे काम मेरे रह जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, पहले घर के काम निपटाओ। और क्योंकि एक ही काम हो सकता था, घर की साफ़ सफाई भी करो, गौशाला चली जाती तो फिर पूजा रह जाती, लेट हो जाती घर के कामों में। तो इस वजह से फिर मैंने जो है जाना कैंसिल ही कर दिया। बस पतिदेव, बुलबुल और वो सब लोग गए हैं गौशाला, और मैं लगी हुई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। झाड़ू लगा लिए, पोछा लगा दिया है, और अब थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर ली, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं। पतिदेव को तो हालांकि अभी टाइम लगने वाला है, वो गौशाला में गए हुए हैं, तो अभी उनको 1 घंटा और लग जाएगा। तो मुझे लगा कि नहाने से पहले ये काम भी निपटा लेती हूँ। मलाई रखी है करीबन 1 हफ्ते की फ्रिज में इकट्ठी करी हुई, तो मैंने सोचा इससे भी मैं मक्खन बना लेती हूँ। इधर बुलबुल हो गई है नाराज़, क्योंकि वो उसको एक गौशाला में तो साथ में लेके गए थे, फिर वो उसको घर पे ही छोड़ के चले गए, इसलिए वो गुस्सा हो रही थी। खैर उसको लग गई थी भूख, तो मैंने जो है उसके लिए पपीता कट कर दिया, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गई थी, वरना तो संडे को जो है वो लेट ही उठती है। पर आज उसको भी अपने पापा के साथ गौशाला जाना था, तो सुबह जल्दी उठ गई थी, और जल्दी उठ जाते तो बच्चों को भूख लग जाती है। फिर उसके फ्रेंड्स आ गए थे तो बस उनके साथ वो खेल रही थी। और आज मौसम जो है ना सुबह सुबह थोड़ा सा ठीक है, मतलब अंदर तो पूरी गर्मी है, फुल गर्मी है, पर बाहर मौसम थोड़ा सा ठीक है। हवा चल रही है, बादल हो रहे हैं, लग रहा है कि शाम तक बारिश होगी, तो थोड़ा मौसम अच्छा और हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैंने जो है मक्खन बना लिया है। घी आज इससे नहीं बनाऊंगी, इसको अभी मैं फ्रिज में छोड़ दूंगी। मक्खन को कल बनाऊंगी इससे मैं घी, क्योंकि अभी जो मैंने छाछ बनाई है ना, उसमें और मक्खन अभी थोड़ा बहुत जो रह जाता है ना वो ऊपर आएगा, तो फिर सारा जो है साथ में ही मक्खन जब इकट्ठा हो जाएगा तो उससे मैं घी बनाऊंगी। और इधर जो है मैंने सारा मिक्सी और सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत बड़ा काम निपटा लिया। आज घर की डीप क्लीनिंग मैंने नहीं करी, वरना संडे को थोड़ा सा मैं जो है ना बाहर का जो ड्राइंग रूम वगैरह है उनके अच्छे से मैं हटा के साफ़ सफाई करती हूँ। पर आज मैंने फिर सोचा कि आज ये मक्खन वाला काम निपटा लेते, तो बस इसी तरह से कभी कुछ चलता ही रहता है। और फिर मैं नहा के हो गई थी तैयार, और साथ साथ कपड़े भी धुल चुके थे, तो बस कपड़ों को डाल देते हैं धूप में, और उसके बाद करेंगे पूजा। पतिदेव भी आ गए हैं, वो भी नहा लिए हैं, वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और मैं सुखा रही हूँ कपड़े। और धूप इतनी तेज़ है कि मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मुझे नहीं लगता कि बारिश आएगी, क्योंकि सुबह तो मौसम अच्छा था और अभी फिर से धूप हो गई है बहुत ही तेज़ वाली।
आज सुबह सुबह मौसम अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। मुझे लगा कि पूरा दिन आज ऐसे ही मौसम रहने वाला है, तो मैंने नहा के साड़ी ही पहन ली थी। और जैसे ही मैं साड़ी पहन के बाहर कपड़े सुखाने के लिए आई, धूप आ गई थी बड़ी तेज वाली। तो पर हालांकि ये जो साड़ी है बिल्कुल वेटलेस है, तो गर्मी तो इससे नहीं लगेगी। अब तो पूरा दिन ही मैं पहन के रखूँगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका सावन भी खूब अच्छा जा रहा होगा, खूब भोले बाबा को प्रसन्न करने में आप सब लोग लगे हुए होंगे। हम लोग तो लगे हुए हैं, और आज भी टाइम से मेरा सारा काम हो गया। मुझे तो ऐसे था कि मैं लेट हो जाऊंगी, पता नहीं मैं टाइम से तैयार हो पाऊंगी या नहीं, काम मेरा होगा या नहीं। पर आज पतिदेव का काम थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि वो पहले गौशाला चले गए थे, फिर घर आए, तैयारी की पूजा में, तो फिर उस चक्कर में सारा काम मेरा सही से हो गया। मतलब मैं टाइम से तैयार हो गई थी पूजा वाले टाइम। तो पूजा हमने कर ली है। और हाँ, एक दो मुझे कमेंट्स ध्यान आ रहे थे, तो मैंने सोचा यही बैठे बैठे ही मैं जवाब दे देती हूँ। किसी ने पूछा था कि वो जो जोत हम जलाते थे वो अब नहीं जला रहे क्या? तो अभी जो अधिक मास चल रहा है, तो इस वजह से जो जोत हम जलाते थे वो जब अधिक मास पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद हम जलाएंगे, ठीक है? तो इस वजह से अभी सीधी जिस तरह से हम पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर लेते हैं, बस वो जोत नहीं जला रहे हैं, वो अधिक मास पूरा होने के बाद जलेगी, ठीक है? और एक दूसरा पूछा था, किसी ने कहा था कि भगवान शिव को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाते हैं, तो दोष लगता है। तो ये बात मैंने जो है पतिदेव को बोली, मैंने कहा कि कोई कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जो ये पूजा करते हैं ना, वो भगवान शिव और पार्वती दोनों की पूजा करते हैं हम। हालांकि हमारे पास तस्वीर जो भगवान शिव की ही है, हमने जब ली थी ना, तो हमें जोड़े की लेनी चाहिए थी, भगवान शिव और पार्वती जी की साथ में। मैं लेकर आऊँगी जल्दी ही। पर अभी जब हम पूजा करते हैं ना, तो भगवान शिव और पार्वती जी की साथ में करते हैं, मतलब मन से हम दोनों की पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि हम दोनों भी जोड़े से पूजा करते हैं, तो हम उनकी भी जोड़े से ही पूजा करते हैं। तो वो जो लाल रंग के फूल हम चढ़ाते हैं ना, ये माँ पार्वती जी को चढ़ा सकते हैं। और ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने भी कहा था, तो कोई दोष नहीं है लाल रंग का फूल चढ़ाने में भगवान शिव को। हाँ, अगर वाइट और ये जो फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इनसे भगवान शिव खुश होते हैं। पर बाकी लाल रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है, ठीक है? तो ये कहानी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, पसीना पसीना हो गई एकदम से बैठे बैठे यहाँ पे। तो जी ये थी हमारी, चलिए अब फटाफट कर लेते हैं और काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और पसीने से हालत ख़राब हो गई है पूजा करते करते। साड़ी पहन तो ली शौक में, चाव में। मुझे ऐसा था कि लहरिया की साड़ी फिर सावन चला जाएगा, उसके बाद मैं कब पहनूंगी, तो इस चक्कर में जो है मैंने पहन ली। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। पहले मैं बहुत खाती थी आइसक्रीम, लेकिन आजकल मैं केवल संडे को ही खाती हूँ, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, तो इसलिए। मम्मी आइसक्रीम खा लो। तुमने खानी शुरू भी कर दी? बुलबुल के साथ आइसक्रीम पार्टी की, गुड्डू को कॉल किया, उसके हाल चाल पूछे, और उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा रसोई में और करने लगी हूँ दिन के खाने की तैयारी। हाँ जी, आज दिन के खाने में बन रहे हैं करेले की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी, दाल और चावल। तो आज संडे है, तो सोचा संडे को थोड़ा सा स्पेशल बना दिया जाए। नहीं स्पेशल ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मीठा मीठा बन रहा है, सिंपल सी सब्जियां बना रही हूँ, बस तरीका थोड़ा सा चेंज है। अरबी की सब्ज़ी तो जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ वैसे ही मैंने बनाई है। कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा डाला है, अरबी को मैंने छील के बिल्कुल पतला पतला कट करके और थोड़ी देर तेल में भून लिया है, और उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए। एक मैंने हरी मिर्च ऐड करी है, और फिर मसालों के साथ ही थोड़ी देर अरबी को भून लेना है, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, करीबन आधा गिलास। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा, और फिर इसकी एक सीटी लगा देनी है। तो मेरे घर में इसी तरह की अरबी पसंद करते हैं, और वैसे अभी इसी तरह की बनेगी, क्योंकि पतिदेव जो लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, वो व्रत कर रहे हैं, और मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर रही। किसी ने कहा भी था कि आपके पतिदेव व्रत कर रहे हैं, आप लहसुन प्याज क्यों बनाते हो? तो देखो, ऐसे कोई बुराई नहीं है लहसुन प्याज खाने में। एक बहुत बड़े महात्मा है राम सुखदास जी महाराज, नाम सुना होगा किसी ने, अब तो वो नहीं रहे, पर बहुत अच्छे मतलब वो प्रवचन देते थे। तो उनके प्रवचन में मैंने सुना था कि लहसुन प्याज कोई मतलब नॉनवेज चीज़ नहीं है, बस लहसुन प्याज व्रत में इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज खाने से जो है गुस्सा ज़्यादा आता है, वो जो है हमारे अंदर जो है और
नेगेटिव एनर्जी लाता है, तो इस वजह से लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो उनका कहना ये था कि देखो जो पहले से खा रहे हैं तो उनमें तो वो नेगेटिव एनर्जी पहले से ही है, तो अगर आपको छोड़ना है तो आप बिल्कुल से ही लहसुन प्याज छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आज हमारा व्रत है तो आज हम लहसुन नहीं खाएंगे, नेक्स्ट डे हम प्याज खा लेंगे, लहसुन खा लेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको छोड़ना है तो बिल्कुल से ही छोड़ दो, या फिर ऐसे मत करो कि भाई आज नहीं खाए कल नहीं खाया, ठीक है। तो पतिदेव नहीं खाते हैं, पर हाँ मैं और बुलबुल खाते हैं, क्योंकि देखो कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि जो बिना प्याज के बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, और ऐसे काम नहीं चलता है। वैसे भी इस बार तो सावन 2 महीने का है, तो फिर पॉसिबल नहीं होता, तो इस वजह से हम लोग खा लेते हैं। तो करेले रखे थे, पतिदेव भूल से ले आए थे, वरना तो मैं इस तरह की सब्जियां आजकल मंगवाती ही नहीं हूँ जिनमें जो है लहसुन प्याज डाल के बनाई जाए, पर पतिदेव गलती से ले आए थे। उनको पता था कि मुझे जो है करेले पसंद है, तो इस वजह से अब ये ख़राब हो जाते पड़े पड़े, तो मैंने जो है आज करेले बना लिए, ठीक है। तो ये थी आज करेले की सब्ज़ी बनने की स्टोरी। और साथ में मैंने बूंदी का रायता बनाया। बूंदी के रायते में मैंने बूंदी डाली है, थोड़ा सा काला नमक डाला है और वाइट नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने पुदीना पाउडर ऐड कर दिया है, और बस उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया है। तो बस रायता बन गया है, अरबी की सब्ज़ी बन गई है। करेले की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। इसको मैंने हल्दी और नमक लगा के छोड़ा नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही इसको छौंक दिया है। और ये कड़वी इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको पकाना होता है, ढककर नहीं, खुला ही इसको पकाना है, तेल में फ्राई करना है। इससे इसका जो कड़वापन है वो सारा निकल जाता है। और लास्ट में जब मतलब जब सब्ज़ी पक जाए, सब सारे बेसिक मसाले डालने के बाद, तो इसमें थोड़ा सा अमचूर ऐड कर देना है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और जब करेले छोंकने हैं तो उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल देना, उससे करेले का टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। तो जी बस सब्ज़ी बन गई है अरबी की। और क्या बनाया मैंने, करेला बनाया, दाल बना दी है क्योंकि दाल कल ज़्यादा भीग गई थी मुझसे, तो वो थोड़ी सी दाल रखी थी, वो भी ऐसे ही पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती, तो इस वजह से मैंने दाल भी बना दी है। और दाल बनी है तो थोड़े से चावल भी बन रहे हैं। तो ये है स्टोरी आज के लंच की। और अब मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो है इतना भोग की थाली बनाते हो, पूजा पाठ करते हो, पर आप किचन में जो है चप्पल पहन के खाना बना लेते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डियर मुझे पता है, मुझे रसोई के सारे नियम पता है, पर मैं आपको बता दूँ, वो शायद नए जुड़े हैं, मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही है, मेरी हील में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो मैं बिना चप्पल के 5 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती। मुझे डॉक्टर ने मना किया है बिना चप्पल रहने के, तो इस वजह से मैं जो है रसोई में चप्पल पहन के खाना बनाती हूँ। पर वैसे भी जो चप्पल मैं पहनती हूँ ना रसोई में, वो मैं बाहर नहीं पहनती हूँ बिल्कुल से, तो कोई बुराई नहीं है रसोई में चप्पल पहनकर खाना बनाने में, अगर आप तकलीफ़ में हो तो। खैर बातों बातों में देखो थाली भी लग गई, और एक स्मार्ट हाउसवाइफ इस तरह से बन सकते हैं, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं करा, और एक बढ़िया सी जो है संडे स्पेशल थाली बन गई, जो भी घर में जो सब्जियां रखी थी उनसे ही। और बस खाना वाना हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और जैसे ही उठी तो देखा बारिश हो गई थी। हाँ जी, दिन में धूप निकली थी पर शाम को अच्छे खासे बादल आ गए और बारिश हो गई थी। तो यहाँ पे बुलबुल कर रही है अपने दोस्तों के साथ मस्ती, और बच्चे तो बारिश होते ही जो है ना निकल आते हैं बाहर, जैसे मेंढक कुएं में से बाहर निकल आते हैं ना बारिश होते ही, वैसे ही बच्चे होते हैं। मैं तो सो गई थी और ये कब बाहर निकली, कब अपने दोस्तों को बुलाया, और इसने खेलना जो है शुरू हो गई थी और पूरी गिल्ली हो रखी है। खैर यही दिन होते हैं मज़ा मस्ती करने के। बचपन ही एक ऐसा टाइम होता है जब हमें ये नहीं सोचना होता कि हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे, ये सब चीज़ें तो हम बड़े हो जाते हैं ना तब सोचते हैं। खैर हमने भी मौसम का थोड़ा सा फिर लुत्फ़ उठाया और निकल पड़े बाहर घूमने तफरी करने के लिए, और आ गए हैं यहाँ पे। तो मैं लेने आई थी प्लांट्स, क्योंकि अब मौसम अच्छा था, सावन है, तो इस टाइम जो है प्लांट्स अच्छे से लग भी जाएंगे। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेने के लिए, तो बस यहीं आ गए थे। और सोचा था कि डॉक्टर को भी जो है मैं अपना जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है हील पेन के लिए दिखा आऊँगी, पर डॉक्टर तो आज संडे था, वो शाम की शिफ्ट में थे ही नहीं, तो उनको तो नहीं दिखा पाए। फिर हम इधर आ गए थे नर्सरी में पौधे लेने के लिए। खूब सारे प्लांट्स आ रखे हैं इस टाइम, तो इतने सुंदर सुंदर फूलों के, बहुत सुंदर सुंदर। मुझे तो वैसे भी प्लांट्स का बड़ा शौक़ है, मेरा मन करे तो मैं तो पूरी अपनी बालकनी नए नए तरीके के फूलों से भर दूं, पर महंगे बहुत थे। एक एक प्लांट जो है 150 200। खैर इनका भी अभी कमाने का टाइम है।
खूब सारे प्लांट मैंने देखे पर लिया मैंने एक ही, क्योंकि महंगे बहुत दे रहे थे। ये 150 रुपये का मैंने एक लिया है। और नींबू के प्लांट तो ये 650 रुपये के दे रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा महंगा लूट मचा रखी है इन्होंने भी। और इसका नाम क्या है प्लांट्स का मुझे नहीं पता, बाकी जो इसके फ्लावर है वो बहुत सुंदर है। अगर किसी को नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, फूलों से मुझे याद आया, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है सोनी देवी, उनकी बेटी है किंजल, और उसका बर्थडे था 19 जुलाई को। और उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को विश करना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। पर मैं भूल गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। पर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे किंजल। इन फूलों की तरह आप भी हमेशा मुस्कुराती रहो, हमेशा खुश रहो, मेरी यही कामना है। और सॉरी, मैं भूल गई थी उसके लिए। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। और अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये संडे स्पेशल थाली अगर आपको पसंद आई हो आज की, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। फिर मिलते हुए एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।